वीडियो में हम आपको बताएंगे कीबोर्ड के बारे में कि कंप्यूटर कीबोर्ड क्या होता है, कितने कंप्यूटर कीबोर्ड होते हैं और कीबोर्ड का यूज़ क्या होता है। तो कंप्यूटर बेसिक का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में से ये भी एक है कीबोर्ड। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज़ कीबोर्ड। फुल एक्सप्लेनेशन मतलब प्रैक्टिकल के साथ हम डिस्कस करेंगे। कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस। सबसे पहले तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि कीबोर्ड से हम इनपुट देते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम को। दैट अलाउ अस टू गिव इंस्ट्रक्शन टू दी कंप्यूटर, जो कि हमें ये अलाउ करता है कि हम अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दें। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन से मतलब ये है कि अगर हम कंप्यूटर को कुछ भी कमांड देना चाहते हैं, कुछ टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं, न्यूमेरिक डेटा फीड करना चाहते हैं, तो वो हम कीबोर्ड की मदद से ही कर सकते हैं। और एक बात बता दूं, बिना कीबोर्ड के कंप्यूटर यूज़ करना, कंप्यूटर चलाना बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल के बराबर है। जबकि अगर आपके पास माउस नहीं है तो आप माउस का काम भी अपने कीबोर्ड से कर सकते हैं। इतना इम्पोर्टेंट होता है कीबोर्ड। अभी चलिए जानते हैं कि कीबोर्ड में कितने कीज़ होते हैं। टोटल 104 कीज़ होते हैं कीबोर्ड में। मैं आपको शो करूँगा प्रैक्टिकल में। मेरे कीबोर्ड में तो 104 है, हो सकता है आप में कुछ ज़्यादा या कम भी हो सकता है। तो सबसे पहला कीबोर्ड कीज़ में आता है फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ होता है F1 से F12 तक। ये हमारे कीबोर्ड में सबसे टॉप पोजीशन पे होता है, ठीक है। कीबोर्ड के पहले ही लाइन में आपको F1 से F12 जो की दिखेगा उसी को हम कहते हैं फंक्शन कीज़। सेकंड होता है कंट्रोल कीज़। कंट्रोल कीज़ जो हमारे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, जैसे CTRL कंट्रोल बटन, अल्ट, विंडो, ESC। इसके अलावा भी और भी होते हैं, हम प्रैक्टिकल सेशन में शो करेंगे आपको। थर्ड होता है अल्फ़ाबेट्स की। इसमें A to Z हमारे कैरेक्टर आ जाते हैं, वो कैपिटल या फिर स्मॉल लेटर कुछ भी हो सकता है। फोर्थ होता है हमारा नंबर कीज़। नंबर कीज़ में 0 से लेके 9 तक जो भी न्यूमेरिक नंबर होता है वही आते हैं। फिफ्थ हो गया हमारा नेविगेशन कीज़। नेविगेशन कीज़ में पहला होता है एरो कीज़। तो एरो कीज़ हमारा लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम, ये 4 होता है। उसके बाद होम बटन, एंड बटन। होम बटन का यूज़ हम एकदम लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट में जाने के लिए करते हैं। एंड बटन का यूज़ हम लाइन के एंड पॉइंट में जाने के लिए करते हैं। तो चलिए और भी होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। 6th नंबर पे हमारा आता है इंडिकेटर लाइट्स। तो सबसे पहले बता दूं, कीबोर्ड में 3 लाइट्स होता है। अगर सबसे पहली वाली लाइट्स ऑन है, इसका मतलब नम लॉक की ऑन है, हम 0 से लेके 9 तक नंबर टाइप कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड वाली लाइट अगर ऑन है, इसका मतलब कैप्स लॉक ऑन है, हम कैरेक्टर को कैपिटल लेटर A to Z में टाइप कर सकते हैं। और अगर तीसरी लाइट ऑन है, इसका मतलब स्क्रॉलिंग को ये डिनोट करता है, हम स्क्रॉलिंग कर सकते हैं। 7th होता है हमारा पंक्चुएशन की। इसमें देखो हो जाता है कॉमा, डॉट, क्वेश्चन मार्क, सेमी कॉलन और कॉलोन। इसके अलावा भी और बहुत सारे सिंबल होते हैं जो कि पंक्चुएशन की का हिस्सा है। अभी इतना कीज़ जानने के बाद और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट कीज़ है, जैसे टैब कीज़, एक टैब का स्पेस चाहिए। शिफ्ट कीज़, इसका यूज़ हम दूसरे के साथ करते हैं, शिफ्ट की का। स्पेस की, एक स्पेस चाहिए अगर हमें तो स्पेस की का यूज़ करते हैं। सबसे बड़ा बटन होता है कीबोर्ड का। एंटर की, इसका यूज़ हम ओके के लिए करते हैं और मान लो नेक्स्ट लाइन में जाना हो तभी भी करते हैं, टाइपिंग के केस में। बैक स्पेस डिलीटिंग का काम करता है, डिलीट बटन भी डिलीट का काम करता है, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। चलिए प्रैक्टिकल सेशन में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये मेरा कीबोर्ड है और इस कीबोर्ड में सबसे टॉप पोजीशन पे देखो, यहाँ पे F1, F2, F3, F4 से लेके F12 तक जो बटन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं फंक्शन की। फंक्शन कीज़ का यूज़ हम 2 तरीके से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ अदर की। फंक्शन की का यूज़ होता है, फंक्शन की का नॉर्मल अकेले भी यूज़ होता है। जैसे अगर मैं F2 प्रेस करूँगा, फोल्डर रीनेम होगा। F5 प्रेस करूँगा, हम रिफ्रेश कर सकते हैं अपने सिस्टम को। लेकिन अगर इस अल्ट बटन के साथ मैं F4 की प्रेस करूँगा, तभी हमारा सिस्टम क्या होगा, शट डाउन होगा। तो अदर की के यूज़ के साथ भी इसका यूज़ करते हैं और अकेले में भी इसका यूज़ होता है। तो ये हो गया हमारा फंक्शन कीज़, ठीक है। सेकंड मैंने क्या बोला था, कंट्रोल की। कंट्रोल की सबसे पहला ये देखो, CTRL बटन, विंडोज़ बटन, ऑल्ट बटन, ऊपर में देखो ESC बटन। तो ये हो गए कंट्रोल बटन। इसके अलावा भी और होते हैं, जैसे इस साइड में देखो, यहाँ पे पावर बटन, स्लीप बटन, वेकअप बटन। तो ये हो गए हमारे कंट्रोल कीज़। अभी थर्ड नंबर पे क्या आता है, अल्फ़ाबेट कीज़।
अल्फ़ाबेट कीज़ मतलब ये ABCD जो लिखा हुआ है A से लेके ये Z तक, यही होता है हमारा अल्फ़ाबेट की। इसका यूज़ हम टाइपिंग के लिए करते हैं, कुछ भी टेक्स्ट हमें टाइपिंग करना हो तो हम इसी का यूज़ करते हैं। 4th नंबर पे आता है हमारा नंबर की। नंबर की के लिए हम यहाँ पे आएंगे, ये रहा हमारा नंबर की, देख लो 0 से लेके 9 तक ये नंबर की हमारे कीबोर्ड में दिया गया है। अभी 5th नंबर पे क्या आता है, 5th नंबर पे आता है नेविगेशन की। तो नेविगेशन की में पहला नंबर पे मैंने क्या बोला था, एरो कीज़। तो यहाँ पे देखो लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम, ये हो गया एरो की। सेकंड बोला था मैंने होम बटन, किसी भी लाइन के पहले पोजीशन पे जाने के लिए, स्टार्टिंग पॉइंट में जाने के लिए होम बटन बटन एंड पॉइंट में आने के लिए। तो ये हो गया हमारा नेविगेशन की। इसके अलावा भी 6th नंबर पे मैंने क्या बोला था, इंडिकेटर लाइट्स। यहाँ पे देखो कीबोर्ड में टोटल 3 लाइट से मैंने बोला था नम लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक। अगर ये नम लॉक पहला लाइट ऑन है ना, इसका मतलब ये 0 से 9 नंबर हम यूज़ कर सकते हैं, ये चालू है। सेकंड, अगर ये कैप्स लॉक ऑन है, इसका मतलब इधर जो कंट्रोल बटन है कैप्स लॉक ये चालू है, यहाँ पे भी एक लाइट जलता है और ये कैपिटल लेटर में टाइप होगा, ये जो कैरेक्टर आप टाइप करोगे। और 3rd नंबर पे जो लाइट है यहाँ पे स्क्रॉल लॉक। ध्यान से देखो, अगर ये वाला लाइट ऑन रहेगा ना, इसका मतलब स्क्रॉलिंग हम कर सकते हैं माउस से, और कीबोर्ड की मदद से भी आप स्क्रॉलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखो शिफ्ट बटन के साथ आप एरो की का यूज़ कर सकते हैं। अभी हमारा अदर इम्पोर्टेंट की में क्या आ जाता है, पंक्चुएशन की। जैसे यहाँ पे देखो कॉमा, डॉट, सेमी कॉलन और कॉलन, यहाँ पे दोनों है। उसके अलावा भी यहाँ पे डबल कोट्स, यहाँ पे सिंगल कोट्स, क्वेश्चन मार्क, स्लैश, इन सभी को आप पंक्चुएशन की में कंसीडर कर सकते हैं। अदर इम्पोर्टेंट की में सबसे पहला की आता है हमारा टैब की। अगर आपको एक टैब का स्पेस चाहिए तब आप टैब की दबाएंगे, इसमें आपको मल्टीपल कैरेक्टर का स्पेस मिल जाता है। सेकंड हमारा अदर इम्पोर्टेंट की में आता है शिफ्ट की। तो शिफ्ट की हमारे सिस्टम में, हमारे कीबोर्ड में 2 जगह होता है। पहला होता है यहाँ पे, अगर हम लेफ्ट हैंड से टाइपिंग करें तब हम इसका यूज़ करेंगे। और सेकंड यहाँ पे होता है, अगर हम राइट हैंड से मान लो इधर कुछ टाइपिंग कर रहे, इसका यूज़ मुझे करना है, तब हम इस शिफ्ट की का यूज़ करते हैं। अगर शिफ्ट की प्रेस करके हम कुछ भी कैरेक्टर टाइप करेंगे तो कैपिटल में लिखाएगा, बिल्कुल कैप्स की तरह। और साथ ही साथ अगर ये शिफ्ट की प्रेस हम किए हुए हैं तो यहाँ पे देखो ये नंबर जो लिखा हुआ है ना, इसमें कुछ स्पेशल सिंबल आपको दिखता होगा, जैसे @ हैशटैग, डॉलर, मॉडुलस, ठीक है, एम्परसेंट, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, पैरेंथेसिस। अगर इन सभी सिंबल का आपको यूज़ करना है तब आप शिफ्ट की प्रेस करेंगे और इन की का यूज़ करेंगे, तो ये स्पेशल सिंबल भी आप यूज़ कर पाएंगे। हमारा अगला होता है स्पेस की। कीबोर्ड का सबसे बड़ा बटन यही होता है स्पेस की, ठीक है। इसका यूज़ हम करते हैं स्पेस के लिए, एक कैरेक्टर का स्पेस देता है एक बार में ये। उसके बाद होता है हमारा एंटर की। हमारे कीबोर्ड में 2 एंटर की होता है। अगर हम इस साइड में काम कर रहे हैं, इस पोर्शन में, कैरेक्टर में, फंक्शन की में, तब हम इस एंटर की का यूज़ करेंगे। अगर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, नंबर के साथ कुछ डेटा एंट्री कर रहे हैं, तब हम इस एंटर की का यूज़ करेंगे। 2 एंटर की होता है। इसके अलावा अभी बैक स्पेस की बात करें हम, तो ये होता है बैक स्पेस। यहाँ पे देखो लेफ्ट एरो जो दिखा रहा है यही है बैक स्पेस। ये क्या करता है, आगे से कैरेक्टर को डिलीट करता है। मान लो इधर कुछ लिखा हुआ है, अगर हम इसको दबाएंगे ना तो ये इधर इन सभी को हटाएगा, आगे साइड के कैरेक्टर को, इसीलिए तो लेफ्ट में इंडिकेट कर रहा है ये। इसके बाद होता है हमारा डिलीट की। ये वाला डिलीट की, इसको देखो ध्यान से, ये क्या करता है, पीछे वाले कैरेक्टर को हटाता है। मान लो इधर ये सभी कैरेक्टर लिखे हुए, अगर हम इसको प्रेस कर देंगे तो ये क्या करेगा, इन सभी को रिमूव कर देगा। तो यही फर्क होता है बैक स्पेस और डिलीट में। आगे से डिलीट करेगा, फ्रंट एंड से, पीछे से डिलीट करेगा, बैक एंड से ये डिलीट बटन। तो ये हो गया हमारा कीबोर्ड का टोटल प्रैक्टिकल, जो मैंने आपको थ्योरी में बताया। मैंने यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल इसलिए शो करा ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, आपको याद ना करना पड़े कौन सा की कहाँ होता है।